एक वीडियो एलेक्स सर का देख रहा था, जो आप लोगों ने देखा, शॉर्ट वीडियो डाला है, और रात का भी ऑडियो सुन रहा था उनका, लगभग थोड़ा सा 3-4 मिनट का एक लंबा ऑडियो। जब संडे को सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट भी छुट्टी पे है, उनका स्टाफ छुट्टी पे है, तो वो ऑफिस में बैठ के वेबिनार भी कर रहे हैं और लोगों के लिए ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले जल्द वक्त के अंदर अल्टीमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे सामने आने वाले हैं। तब तक जो लोगों के पास उनके कॉइन मिंट होके आ रहे हैं, उनको वो कॉइन संभाल के अपने वॉलेट में रखें। रोज का ये खेल नहीं समझना कि रेट कब बढ़ेगा। रेट उस दिन बढ़ेगा जिस दिन प्रोजेक्ट आते चले जाएंगे। और प्रोजेक्ट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, टेस्टिंग करती है, नए प्रोडक्ट की टेस्ट एंड ट्रायल करती है, तब जाके एक प्रोडक्ट धरती पे आता है। टाइम लगता है पोर्टल पे एक प्रोडक्ट को लेके आने को। मेरे को याद है, फरवरी में कंपनी ने दुबई में 2 प्रोजेक्ट को टेस्टिंग ट्रायल किया था। एक था 101 गाड़ियां और दूसरा प्रोजेक्ट था, वो था कुछ फ्लैट्स, लगभग 165 फ्लैट। जब फ्लैट गाड़ियां दुनिया में पहली बार आई और ये बताया गया कि अगर आप अल्टीमा कॉइन से पेमेंट करेंगे, एक क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करेंगे, तो ये गाड़ियां, ये फ्लैट आपको 50% रेट पे मिलेगा, 50% आपको कैशबैक वापस आ जाएगा। तो दुनिया की कम्युनिटी समझ नहीं पाई, सकपके रह गए सारे लोग कि हो क्या रहा है, और दुनिया ट्रायल करने के लिए आगे बढ़ चुकी। दुबई में यह हाल हो गया था लोगों का कि बस लोगों का ऐसा लग रहा था कि ये फ्लैट मैं ले लेता हूं, 5 करोड़ का फ्लैट 2.5 करोड़ में मिलेगा, और 2 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ में मिल रही है। ये धरती पर पहली बार हुआ, और वो भी क्रिप्टो से पेमेंट के माध्यम से। तो छोटा सा प्रोजेक्ट आया था, उस टाइम कॉइन की मिंटिंग कम थी, प्रोजेक्ट आया तो लोगों को कॉइन नहीं मिला, और लोगों ने बढ़ चढ़ के उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, और लोगों ने अपने फ्लैट्स और अपनी गाड़ियां 50% कॉस्ट की वजह से अल्टीमा कॉइन से दबा के खरीदी, और इसके लिए उन्होंने एक्सचेंज से अल्टीमा कॉइन जिस भाव पे मिला उस कॉइन भाव पे लिया, और अल्टीमा का रेट $1 लाख को भी क्रॉस करके चला गया। वो रेट नहीं था, वो प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन लोग उसे रेट समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग वाले से बात करेंगे तो ग्राफ देख के कहता है कि आपका कॉइन तो $1 लाख पे गया था और आज $4,500 पे कुछ दिन में जीरो हो जाएगा। ट्रेडिंग वाले बेचारे अपना गणित कई महीने से ही लगा के बैठे हैं कि अगले हफ्ते ये कॉइन जीरो हो जाएगा, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये कॉइन जीरो नहीं हो रहा। क्यों? कि हम ट्रेडिंग का कॉइन नहीं, हम प्रोजेक्ट का कॉइन। और बड़ी खुशी की बात है साथियों, एलेक्स सर ने जो बताया मैं आज आपके संग शेयर कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए बन के तैयार हो रहा है। जो छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपने देखा था, उसमें एलेक्स सर ने दिखाया कि उनका वेब पोर्टल तैयार हो चुका है, और वहां पे कारें, प्रॉपर्टी, टूर एंड ट्रेवल और गेमिंग पोर्टल भी बन के तैयार हो रहा है। साथियों, सोच कर देखो, जिस चीज को हम सोचते नहीं है उसे वो कर डालते हैं। यानी एलेक्स सर के माइंड में वो चीजें कितनी तेज गति से, कितने पहले चल रही हैं। उन्हें पता है पूरी दुनिया गेम ऑनलाइन गेम खेलती है, और उसमें रिवार्ड में उनको कुछ टोकन्स मिलते हैं। तो एलेक्स सर ने इस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए इसमें कदम रख दिया है, और गेमिंग पोर्टल हमारा लगभग रेडी हो गया। टूर एंड ट्रेवल की हम सोचा करते थे, टूर एंड ट्रेवल आ चुका है। ये सारे पोर्टल आ चुके हैं, और बहुत जल्दी ये सारी चीजें लॉन्च हो जाएंगी एक एक करके हमारे सामने। और जब ये सारी चीजें लॉन्च होंगी तो सारे प्रोजेक्ट चलेंगे अल्टीमा कॉइन से। हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कॉइन की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉइन होगा अल्टीमा कॉइन। और मार्केट में बहुत कम अल्टीमा कॉइन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग डर की वजह से उसे अपने सस्ते रेट पे बेचना शुरू कर देते हैं। कंपनी कोई रेट नहीं तय करती है, हम ही अपने आप
अपने कॉइन का रेट तय कर। एक होड़ सी लग जाती है कि मैं अपने कॉइन को बेचना है तो जो रेट चल रहा है उससे कुछ कम पे रेट पे लगा देता हूं तो मेरा कॉइन बिक जाए। उससे अगला व्यक्ति आता है, वो सोचता है मेरे को अपना कॉइन बेचना है, तो सोचता है कि जिस रेट पे कॉइन बिका है उससे और नीचे कम रेट पे लगा देता हूं, और वो नीचे 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 की होड़ आपको रेट पे नीचे ले जाती है। फिर हम ही पूछते हैं कि ये रेट कम क्यों हो। रेट कोई कम नहीं है ना, रेट हमारा आप ही कम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये जो कॉइन जो एक्सचेंजों पर सेल होने के लिए आए हैं, साथियों जिस दिन ये कॉइन मार्केट से आउट हो गए तो सोच लेना हर प्रोजेक्ट के लिए अल्टीमा की जरूरत पड़ने वाली है और आपके पास अल्टीमा कॉइन बचेगा। अभी कंपनी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें 5000 अल्टीमा कॉइन को बर्न किया गया और उससे पहले 1000 कॉइन को बर्न किया। और रात साथियों एक और न्यूज आ चुकी है कि 1000 अल्टीमा कॉइन को बर्न कर चुकी है कंपनी। 40 लाख यूरो की कीमत के वो कॉइन है, यानी कि करीब 35 करोड़ रुपए की कीमत के अल्टीमा कॉइन रात को मार्केट से बर्न हो चुकी है। इधर कंपनी कॉइनों को बर्न करती जा रही है और उधर से प्रोजेक्ट आने की तैयारी हो रही है। साथियों ध्यान रखना, जिस दिन प्रोजेक्ट मार्केट में आ गए, आप जिसके ये पूछ रहे हो कि कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे और कब रेट ऊंचाइयों को छू जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इंतजार करना उस वक्त का। उसमें कितना टाइम लगता है ये मेरे को भी नहीं पता है, उसमें महीनों भी लग सकते हैं, उसमें सालों भी लग सकते हैं। लेकिन एक दिन वो रेट आएगा अल्टीमा का, पूरी दुनिया में वर्ल्ड हिस्ट्री पहले भी हमने बनाई थी और आने वाले वक्त में भी अल्टीमा दोबारा से वर्ल्ड हिस्ट्री बनाएगा। लेकिन कमाएगा कौन? जिसने पेशेंस के साथ अपने अल्टीमा कॉइन को बचा के रखा। अगर रेट ऊंचा आया और आपके पास अल्टीमा कॉइन नहीं हुआ तो आपको उस अल्टीमा कॉइन के ऊंचे रेट आने का कोई फायदा नहीं। आपके लिए क्या फायदा होगा अगर रेट भी ऊंचा आ गया और आप पे कॉइन नहीं? कहते हैं कि जब दाढ़ थी जब चने नहीं थे और जब चने हुए थे तब दाढ़ नहीं। आज रेट अच्छा नहीं है तो आप अल्टीमा से सस्ते रेट में बेच रहे हैं, लेकिन जिस दिन अल्टीमा का रेट आएगा आप पे कॉइन नहीं बचेगा उस दिन क्या बेचोगे? तो इसलिए पेशेंस सबसे बड़ी की है। ये पहला गोल्डन रूल है, आपको पेशेंस रखना है। और दूसरा गोल्डन रूल ये है क्रिप्टो का कि जब रेट नीचे आए तब सिर्फ आपको खरीदना है और जब रेट ऊंचा आए तब आपको सिर्फ बेचना है। अगर आपने इन चीजों का ख्याल रखा तो आप क्रिप्टो मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते। अल्टीमा ही नहीं, किसी भी क्रिप्टो से आप पैसा कमाने का ये सबसे बड़ा आपका पास तरीका। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि 1000 और कॉइन इस मार्केट से हमेशा के लिए जा चुके। और दूसरा अच्छी न्यूज ये है हमारे पास कि कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर रही है हमारे लिए। कार का प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट, टूर एंड ट्रेवल का प्रोजेक्ट, और तो और गुड्स का प्रोजेक्ट भी इस दुनिया में आ गया। और साथियों मेरे को लग रहा है अगर गुड्स वाला प्रोजेक्ट दुनिया के समझ में आ गया तो एक प्रोजेक्ट एलेक्स सर को, प्लेटिन वर्ल्ड को और आप सबको कौन सी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। फ्यूल प्रोजेक्ट आ रहा है, गुड्स प्रोजेक्ट आ रहा है, यानी कि आपको अपना पेट्रोल, अपनी गैस, अपनी खाने की चीजें, रोजमर्रा की चीजें अगर आपको 50% कैशबैक पे मिलने लगी तो पूरी दुनिया टूट के पड़ेगी। मेरे को याद है और आप सबको याद होगा, ये फ्लिपकार्ट, मंत्रा या जितने वेब पोर्टल्स हैं, ये कभी दिवाली, दशहरा या होली पे एक सेल लगाते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट दिया जाता है। मान लो एप्पल का 1.5 लाख का फोन 1,35,000 मिल रहा था, 10,000 का 15,000 का एक डिस्काउंट मिलता है और 24 घंटे के अंदर हजारों करोड़ की सेल हो जाती है और पूरे स्टोरों से उनका माल आउट हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है एक छोटे से डिस्काउंट की वजह से। एक 2, 4, 5 हजार के डिस्काउंट की वजह से उनका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन साथियों जिस दिन दुनिया को पता लगेगी कि उनके घर का सामान, उनका फ्यूल, उनकी गैस, उनका पेट्रोल, उनकी खाने की चीजें, उनकी रोजमर्रा की चीजें अगर 50% रेट पे मिल रही हैं तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया, आप नहीं पूरी दुनिया टूट पड़ेगी उस तरफ। लोग बढ़ जाएंगे उस तरफ कि किसी भी कॉस्ट पे अल्टीमा चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने रोज की चीजों को 50% कैशबैक का आनंद लेना है।
कहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड 5% कैशबैक का ऑफर देते हैं और लोग धड़ाधड़ उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। हमारा कार्ड, पेमेंट कार्ड भी एक प्रोडक्ट के रूप में आने वाला है। इतने प्रोजेक्ट हमारे लाइन पे चल रहे हैं जिन्हें आप सोच नहीं सकते। 500-700 लोगों की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम दिन रात बैकएंड में बैठ के काम करती है और हम समझते हैं कि सर भी एक्सचेंज में रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। सोच कर देखो साथियों, रेट की जरूरत नहीं, हमें प्रोजेक्ट बढ़ाने की जरूरत है और प्रोजेक्ट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। अभी एक ऐप आपके पास आने वाली है और वो एप्लीकेशन ऐसी होगी कि जिसमें आप क्रिप्टो वॉलेट के रूप में भी काम कर सकते हैं, फेसबुक की तरह भी काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह भी काम कर सकते हैं और शायद यूट्यूब की तरह भी काम कर सकते हैं। और जितना देखेंगे और जितना दिखाएंगे उसको, उतना ही आप पैसा कमाएंगे। अगर ना किसी का नालायक बेटा भी मोबाइल लेके बैठ जाए, पूरे दिन वीडियो देखे और भेजे चैट्स, तो वो भी काफी डॉलर महीने में कमा सकता है। जिनके नालायक पूत है वो भी सपूत बन जाएंगे। एक ऐसी ऐप आने वाली है हमारे। एक मोबाइल पे काम चल रहा है, सही कह रहा हूं मैं जितेंद्र कुमार जी वगेला साहब? सर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आती जा रही है कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां एलेक्स सर की सोच स्टार्ट होती है। पर कुछ बावले लोगों को तो एक ही धुन लगी रहती है कि रेट कब बढ़ेगा। जैसी चैट एनेबल करते हैं वो एक ही बात पूछते हैं, रेट कब बढ़ेगा। तो मैं कहता हूं 1 साल तक तो आपका कॉइन बढ़ेगा और फिर 5 साल तक बैठे रहना, फिर आपका रेट बढ़ेगा। अगर आप सवाल का जवाब भी चाहते हो तो आपका सवाल का जवाब 1 साल तक तो सिर्फ कॉइन का काउंटिंग बढ़ेगी और अगले 5 साल तक आपका फिर रेट बढ़ेगा। लेकिन बेटा बढ़ेगा उसी का जिसके पास माल हो। अगर रेट बढ़ गया और आप पे कॉइन ही नहीं हुआ तो आप करोगे क्या? आपको तो वही हाथ माइक अनम्यूट हो गया गलती से, प्लीज म्यूट कर लें। जो भी लोग हमारे को होस्ट है प्लीज वो देखें किसका माइक अनम्यूट हो गया है। सिंह सर शायद आपका अनम्यूट हो गया गलती से माइक। जब कभी कभी बोलने का फ्लो बनता है तो उस टाइम कोई ना जब बोलने का फ्लो बनता है तब कोई साथी आके माइक को अनम्यूट कर देता है। साथियों ये संघर्ष है, ये चलता रहेगा। एक बार मेरे को याद है, एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था, बिहार का एक लड़का था, उसने आईएएस में पूरे इंडिया में टॉप किया था। एक बार एसएस पिताजी जितने भी को होस्ट हैं पूरी बराबर ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो को होस्ट बनने लायक नहीं है, लेकिन लक बाई चांस को होस्ट बन गए क्योंकि वो डायमंड बन चुके हैं। साथियों अगर ईश्वर ने आपको डायमंड बनाया है तो इसकी थोड़ी सी गरिमा भी रख लीजिए, अपनी इज्जत कर लीजिए, अपनी रैंक की इज्जत कर लीजिए। औरों को तो आप नहीं कर पाओगे पर अपनी तो कर लीजिए। डायमंड बन के बैठे हैं, ब्लू डायमंड बन गए, ग्रीन डायमंड बन गए, पर्पल बनने जा रहे हैं, लेकिन आज भी मोबाइल पे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, बिना वीडियो को करते हैं। किस्मत भी ये कहती होगी किस भले पे आदमी को पैसा दे दिया, ये तो इस पैसे की कदर ही नहीं जानता। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अंबर और जेड रैंक पे हैं, लेकिन वो टैबलेट्स और लैपटॉप के साथ चल। देखिए किसी का फिर अनम्यूट हो गया है। देखिए साथियों किसका अनम्यूट है, कौन हमारे साथियों? एक तो बबलू राठौर, कई लोग अनम्यूट हो पड़े। ये अनम्यूट कैसे हो रहे हैं? शायद इनकी परमिशन, आकाश जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इनके परमिशन को ऑफ करें। जी गुड मॉर्निंग सर। एक बार सबको म्यूट करें फिर हो गई सर। मैं एक काम करता हूँ सर, सुनील सर आप होस्ट हैं, आप एक काम करो। यस सर, हमारे साथ गुड मॉर्निंग जितने भी जी गुड मॉर्निंग सर, हमारे साथ जितने भी कॉल्स लोग हैं अगर वे सब वीडियो में ऑन बैठे हुए हैं तो आप उन्हीं को ही कॉस्ट रखो, अदरवाइज उनको कॉस्ट से निकाल दो। कोई भी है वो मैं ही क्यों ना हूँ।
बघेल साहब एक काम करो, आप आकाश राव जी को आप होस्ट कर दीजिए ताकि ये सबकी परमिशन को एक बार म्यूट कर देंगे। मैं होस्ट कर लेता हूँ, कर दिया मैंने होस्ट। सबको परमिशन ला दो सर अनम्यूट के लिए। जो लोग वीडियो में ऑन है प्लीज कोई भी इस बात को जरा दिल पे ना ले। जो लोग वीडियो में ऑन है डायमंड है, मैं केवल उन्हीं को कॉज कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम वीडियो में नहीं बैठे हैं तो हमें लगता है हम शायद मोबाइल फोन से ज्वाइन है और हमारे मोबाइल से कई बार हम हमारा खुद का अनम्यूट हो जाता है तो दिक्कत बीच में करते हैं। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू, मैं कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज कई लोगों ने चैट में भी लिखा था, तो आज उनको तसल्ली हो गई होगी। 1 साल तक आपका कॉइन बढ़ेगा और उसके अगले 5 साल तक रेट बढ़ेगा। बस इस सवाल को लिख लो, जवाब को अपनी पर्ची को अपने जेब में रख लो, ताकि रोज रोज ना आप परेशान हो ना ये पूरी कम्युनिटी परेशान। बिटकॉइन 6 पैसे का आया था, लेकिन कमाया उसकी नहीं है जिसने आज तक बचा के रखा। नहीं तो 6 पैसे वाले ने 1 रुपए में बेचा, 100 रुपए वाले ने 500 में बेचा, 1000 वाले ने 1500 में बेचा, और 1 लाख वाले ने 1.5 लाख में बेचा, और 50 लाख वाले ने 55 लाख में बेचा और बेच के चले गए और हाथ झाड़ के बैठे हैं। पर आज कहानी बताते हैं कि बिटकॉइन मेरे पास भी था, वो था ही रह जाता है नहीं रहता है। तो अगर आप इतिहास का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो अल्टीमा कॉइन को प्यार करिए, कलेजे से लगा के रखिए। जिस दिन बढ़िया रेट आए 5 साल में उस दिन बेच देना। आप 5 साल में देख लेना आपके पैसे की बचत आपको बैंक, डाकखाने और कहीं भी और इन्वेस्टमेंट करते उससे ज्यादा मिलेगी। और साथियों मैं एक बात कहता हूं, आप ध्यान से सुनना, सारे एक एग्जांपल और आपको आ गया। जब भी आप किसी के साथ बैठेंगे तो आपको एग्जांपल काम आएगा। अगर मार्केट में 5 लोग हैं और 5 ने 5 लाख रुपए लेके बैठे और उन्होंने फैसला किया कि हम क्रिप्टो पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 में से एक सबसे पहले सियाना आदमी था, उसने कहा जी मैं तो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उसने 5 लाख रुपए बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरे व्यक्ति ने कहा जी मैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उसने इथेरियम के 5 लाख रुपए लगा दिए। एक ने लाइट कॉइन पे लगा दिए, एक ने डॉज कॉइन पे लगा दिए। 4 लोगों ने 4 क्रिप्टो पे 5-5 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने समझदारी बरतते हुए अपना पैसा अल्टीमा पे लगा दिया। अब सोच के देखिए, 5 लोग हैं, एक ने बिटकॉइन पे, एक ने डॉज कॉइन पे, एक ने लाइट कॉइन पे, एक ने इथेरियम पे, एक ने बिटकॉइन पे पैसा लगाया। अब मैं कह रहा हूं 1 साल बीत गया और 1 साल बाद मान लो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई रेट नहीं बढ़ा, अल्टीमा भी 4.5 का 4.5 पे रहा, बिटकॉइन भी 19,000 या 20,000 डॉलर पे ही रहा। जो कॉइन जिस रेट पे था उसी रेट पर रहा। 1 साल तक किसी कॉइन का कोई रेट नहीं बढ़ा, अल्टीमा का भी नहीं बढ़ा। तो 1 साल पीछे अगर हम पूछे तो बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन वाले का 5 लाख की अमाउंट आज ही 5 लाख है, जो जितने में खरीदा था उतने का ही रेट। लेकिन जिस व्यक्ति ने अल्टीमा कॉइन पे अपना पैसा लगाया था 5 लाख, अगर 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ता है फिर भी उसका पैसा 5 लाख वाला कम से कम भी लगभग 15 लाख रुपए बन चुका। दिस इज द पावर ऑफ अल्टीमा। ऐसा पूरी धरती पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सारी क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग के पीस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन हम मिंटिंग पे चलते हैं। आप कॉइन को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, और जिस दिन 2, 4, 5 साल के अंदर अच्छा रेट आए उस दिन आप अपने कैश करके अपने प्रॉफिट को कमा लीजिए। अगर आप रोज रोज सिर्फ रेट को देखेंगे तो ये रेट आपके हाथ आने वाला नहीं। तो इसलिए पेशेंस रखना है, और बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। मैं एक न्यूज शेयर करने वाला था, तभी 4 लोगों का माइक अनम्यूट हो गया था। साथियों, एलेक्सर और पूरा हमारा बैकएंड बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वो लोग एक फोन के ऊपर। प्लेटिन वर्ल्ड का एक फोन पूरी दुनिया में आने वाला है जो कि क्रिप्टो पे चलेगा, ब्लॉकचेन पे चलेगा, और ये शायद दुनिया का पहला एक हार्डवेयर फोन बन रहा है जो कि ब्लॉकचेन को एनेबल्ड होकर चलेगा। सोच के देखो, गेमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मोबाइल फोन आ रहा है, टूर एंड ट्रेवल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, डेली के हमारे गुड्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फ्यूल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कार के प्रोजेक्ट आ रहे हैं,
प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक ऐप के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सोशल मीडिया की, इतने प्रोजेक्ट लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है उनको तैयार होने में। और ये जो साल होगा, इस साल के अंत तक कई प्रोजेक्ट हमारे धरातल पे आ जाएंगे और लगातार इधर से कॉइन कंपनी बर्न करते जा रही है, इधर कॉइन बर्न होते जा रहे हैं। अभी 15 दिन के अंदर 7,000 कॉइन बर्न हो चुके हैं। 1,000 एक दिन हुए थे, 5,000 एक दिन हुए थे और 1,000 कल हो चुके हैं। 7,000 कॉइन बर्न हो चुके हैं इस दुनिया से। यानी कि कॉइनों की संख्या एक तरफ से बर्निंग में घट रही है, इधर से जो लोग एक्स का कॉइन खरीद रहे हैं एक्स के फार्म के साथ अल्टीमा कॉइन से, वो जो कॉइन कंपनी पे जा रहा है उनको भी कंपनी ने 100% बंद कर दिया है। कॉइनों की संख्या इधर से घटेगी, प्रोजेक्टों के माध्यम से इसकी डिमांड बढ़ेगी और आपके पास वो मौका होगा जिसे आप चाहते हैं कि एक दिन आपके कॉइन का रेट फिर दोबारा से $1,00,000 से ऊपर आए। लेकिन जब तक आए तब तक इंतजार करना है और इसमें अपनी बीच में कम्युनिटी को बढ़ाना है। कॉइन का रेट वही लोग पूछते हैं जो काम नहीं करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको कमीशन इतना आ जाता है आपके डैशबोर्ड में कि आपको कॉइन का रेट पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपना कॉइन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप नहीं कमाओगे तो बैठ के तो राजा का खजाना भी खाली हो जाता है, लेकिन अगर आप कमाते रहोगे तो चींटी का घर भी दानों से भरा रहता है। तो काम करिए, कम्युनिटी को बढ़ाइए, लोगों को अवेयरनेस दीजिए कि आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया पर राज करेगी। हमारा कार्ड हो सकता है इसी महीने नहीं तो अगले महीने एज ए प्रोडक्ट आपको मिलने वाला पेमेंट का। 12 अल्टीमा कॉइन का एक कार्ड आएगा, जो 12 अल्टीमा देगा उसको गोल्ड कार्ड मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि वो कार्ड कि जो 12 कॉइन का आपने खरीदा है वो 12 महीने में एक एक कॉइन करके वापस आपको आ जाएगा। जब 12 कॉइन का कार्ड आपने लिया और 12 के 12 कॉइन आपको एक साल में वापस आ जाएंगे तो कार्ड आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन उस कार्ड से जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके अल्टीमा कॉइन मूव करेगा उस कार्ड के अंदर। और जो लोग इस कार्ड को सेल करवाएंगे उनको 20% का कमीशन भी मिलेगा डायरेक्ट रेफरल के रूप में। तो कार्ड भी आपका प्रोडक्ट के रूप में जुड़ने जा रहा है। बस इंतजार करिए उस वक्त का जब तक ये चीजें धरातल पे आती है। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है। हमारा आप छुट्टी कर लेते हैं एलेक्स सर, ना अपने परिवार के लिए ना हॉलीडे लेते हैं ना अपने परिवार को देते हैं। वो दिन रात 24 घंटे नहीं कहूंगा, कम से कम 18 से 19 घंटे दिन रात काम करते हैं डेली। किसके लिए? हमारे और आपके लिए कर रहे हैं। अगर उनके लिए पैसा देखा जाए तो उनके पास आज इतना पैसा है कि उनकी पीढ़ियां उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अगर बैठ के भी। तो हमको कम्युनिटी बढ़ानी है, अपने हिस्से का काम करना है। एलेक्स सर प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो आज कुछ चीजों का हम टेक्निकल नॉलेज लेंगे। अभी एक बड़ा इशू आया था जब हमारे कॉइन का बहुत ऊंचा रेट गया तो कुछ लोगों ने हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करी, तो उन हैकर्स पे हमारा सिस्टम हैक नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि हैक नहीं हो रहा तो उन लोगों ने फिर छल का सहारा लिया। उन्होंने नकली चैटबॉट बनाया टेलीग्राम के ऊपर और कुछ लोगों ने गलती से उनके नकली चैटबॉट को अपनी आईडी के साथ जोड़ दिया, अपने फार्मर वॉलेट के साथ जोड़ दिया। और जब नकली चैटबॉट जोड़ा तो उस नकली चोर ने, मैं उसे हैकर नहीं कहूंगा, उसे चोर कहूंगा या उसे फरेबबाज कहूंगा, धोखेबाज कहूंगा, तो उस धोखेबाज ने धोखे से लोगों से उनके वॉलेट और उनके फार्म के क्यूआर कोड ले लिए और कुछ भोले भाले और ना समझ लोग अपने क्यूआर कोड फार्मर वॉलेट के उस चोर को दे बैठे। जब उसके पास बहुत सारे कॉइन इकट्ठे हो गए तो उसने देखा कि अब कॉइन बहुत इकट्ठे हो गए, अब इनको बेचना शुरू कर देते। तो उस चोर ने अनाप शनाप रेट पे कॉइन को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। लोग 1 लाख पे बेच रहे थे, वो 90 पे बेचता था। लोग 90 पे बेचते थे, वो 70 पे बेचता था। लोग 70 पे बेचते थे, वो 50 पे बेचता था। लोग 50 पे बेचते थे, 30 पे बेचता था। वो नीचे के लोअर रेट को लाने लगा क्योंकि उसे ये था कि मेरा माल किस तरह बिक जाए। 3 वॉलेट पकड़े गए थे कंपनी ने, जिसमें 2600 कॉइन एक वॉलेट के अंदर थे
3000 से ज्यादा कॉइन एक वॉलेट के अंदर थे और 10,000 से ज्यादा कॉइन एक वॉलेट के अंदर। सोच के देखो, चोरों के पास ये हीरे इतने इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसे मिट्टी का भाव बेचना शुरू कर दिया। तो कंपनी के पास दूसरा एक चैलेंज खड़ा हो गया कि जिन लोगों के QR कोड कंप्रोमाइज हो चुके थे उस चोर के साथ, उनको बचाना। तो कंपनी के सॉफ्टवेयरों ने, ब्लॉकचेन के इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की, क्योंकि हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया और फार्म और वॉलेट में उस एप्लीकेशन को डाली कि ताकि जिन लोगों का किसी ने भी, हमारी टीम के ही लोगों ने, सीनियरों ने मनसा से उसको QR कोडों को लेकर लोगों के कॉइन चोरी कर रहे थे, या वो हैकर्स या चोर थे जिन्होंने कॉइनों को चुरा लिया था, उनको किसी तरह से कैसे बचाया जाए अपनी कम्युनिटी को। तो 1.5-2 महीने की मेहनत सफल हुई और 2-2.5 महीने बाद हमारे फार्म और वॉलेट के अंदर वो ऑप्शन आ गई जिसमें हम अपने कॉइन को, अपने वॉलेट को और अपने फार्म को ब्लॉक कर सकते हैं। और जितनी मिंटिंग अभी हमें आनी बाकी है, वो मिंटिंग अब उस चोरों को ना जाके सिर्फ आप ही को आएगी, उस तरीका को खोजा गया। तो जिन लोगों के फार्म या वॉलेट कंप्रोमाइज हो गए चोरों के साथ, तो उनको कैसे ब्लॉक करना है, ब्लॉक करके कैसे अपने आने वाली मिंटिंग को बचाना है, और आने वाले वक्त में फिर चोरी ना हो कैसे समझना है। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे फार्म वॉलेट में आ चुकी हैं। अब इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं, जितने भी कम्युनिटी 1000 लोगों की मेरे सामने है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरी या पेन, कुछ पेपर और पेन जरूर ले लीजिए, क्योंकि मुंह जबानी सुन लेते हैं, लास्ट में आपका फिर फोन आता है हमारे पास, सर वो जो बताया था स्टेप, उस दूसरे स्टेप के बाद तीसरा क्या था। अगर हम याद रख सकते तो आप क्यों नहीं रख सकते। तो जितने भी लोग मेरे को विंडो में दिख रहे हैं, सभी लोग अपना डायरी पेन जरूर ले, सभी ले, क्योंकि हमने भी लिखे हैं तभी वो याद है, अदरवाइज हम भी याद नहीं रख सकते। नहीं तो अगर एक स्टेप भी आप भूल गए तो आप फिर यही पूछोगे कि सर उस दिन बताया था, उसके बाद क्या करना। तो इसके स्टेप्स बताए जाएंगे, कुछ आपको वीडियो दिखाई जाएंगे, और इस काम की मदद के लिए हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे भारत को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ज्ञान दे रहे हैं। वो ये नहीं दिखते कि ये मेरी टीम है, ये दूसरे की टीम है। वो निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे घटिया दानव लोग हैं जो अपने सीनियर और जूनियरों की टीमों को भी तोड़ रहे हैं, और यहाँ ऐसे ऐसे भी इंसान हैं जो दूसरों की टीमों में जाके सर्विस भी देते हैं। यहाँ ऐसे भी सीनियर जो अपने जूनियर को कॉइन चुरा रहे हैं, और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ना सीनियर है किसी के, ना जूनियर, फिर भी लोगों को कॉइन को चोरी से बचा रहे हैं। तो अच्छे का कर्म अच्छा होगा और बुरे का कर्म बुरा होगा। अगर आप बबूल के बीज बोएंगे तो आम का पेड़ कभी नहीं लगेगा जीवन। और मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि चोर पूरी जिंदगी, डकैत और चोर पूरी जिंदगी डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन चोर और डकैत कभी भी अमीर नहीं होते। और वो सेठ जिसके घर पे चोरी होती है, क्यों गरीब के घर तो चोरी होती नहीं है, चोरी किसके घर होती है, सेठ के घर होती है। और वो सेठ जिसके घर से जिंदगी भर चोरी होती है, वो फिर भी चोर सेठ ही रहता है। और चोर पूरी जिंदगी चोरी करता है लेकिन कभी भी वो अमीर नहीं बनता है। तो जिन लोगों ने अपनी टीमों के कॉइन चुराए हैं और वो आज बड़े दातार बनते हैं, आज वो वीडियो में आके अपनी टीम से कहलवाते हैं कि हमारे सीनियर तो बड़े दातार हैं। तो मैं कह रहा हूं किसी के पास किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सबके कर्मों का जवाब ऊपर वाले के पास सुरक्षित। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आप ऊपर वाले की तरफ जरूर देखते हैं कि भगवान मेरे को देख रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपने टीम का कॉइन चुराते हैं उस दिन ये देखते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उस टाइम तो आप भगवान ने आंख बंद कर रखी है, उस टाइम तो सो रहे हैं, तुम कॉइन चुरा रहे हो, आप थोड़ी देख रहे हैं। वो तो जब देखते हैं जब तुम धर्म कर्म का कार्य करो। तो चुरा लो जितने कॉइन चुरा सकते हो, उनको तो दाता फिर कहीं ना कहीं से देगा। लेकिन जो चोर है वो कभी अमीर नहीं होंगे। तो चोरी को कैसे रोकना, फार्म को कैसे, वॉलेट को कैसे ब्लॉक करना है, कैसे कैसे आगे स्टेप पे आगे बढ़ना है, इन सब चीजों के लिए वो शख्सियत जो पूरे भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम सिखा रही है, हमारे बीच है। ऐसी शख्सियत का विंडो में ताली बजा के स्वागत करते हैं। नन ऑफ देम मिस्टर संजू थॉमस। संजू थॉमस जी, क्या आप रेडी हैं और क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है? बिल्कुल मस्त, आज तो अच्छी आवाज है, मतलब हल्की वाली नहीं, आज आवाज में दम है।
वाओ, दैट्स ग्रेट। सुन रहा था सर मैं आपको, आपके पास जो वर्ड्स है ना, यही आपका सबसे बड़ा निधि है, और इससे आपने ना बहुत लोगों को फैन बना रखा है। और वर्ड्स हैज पावर। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड। ये सच्चाई है। शब्द ही भगवान है। हमने भगवान को देखा नहीं है, ये शब्द ही भगवान है। और जिसके पास शब्दों की जो माला है, और मेरे ख्याल से तो सतेंद्र भाई के पास तो बहुत लंबी माला है। तो लेट्स हैव अ बिग क्लैपिंग फॉर। तो आज का दिन है एक इम्पोर्टेंट सेशन। उससे पहले मैं अभिनव मित्रा को बुलाऊंगा। वो कुछ हमारा कल डिस्कशन हुआ था। विवेक बिंद्रा जी एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले हैं 10वें या 11वें बार। तो हम सब, आपको सबको पता है कि प्लेटिन कम्युनिटी उनके साथ काम कर रही है। कई लोगों को आज हैरानी होगी, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? हर संडे या हर 2 संडे के बाद एक उनकी टीम से एक बहुत ही अनुभवी और प्रतिभाशाली बंदे आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सोशल मीडिया में कैसे, फाइनेंस मैनेजमेंट के। और ये सब करने के बाद आज हमसे रिक्वेस्ट किया है, यश सर से रिक्वेस्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कम्युनिटी के 12 बजे से 2 बजे तक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 12 से 2 बजे तक इस प्रोग्राम में आए। और इसका जो सारी डिटेल अभिनव बताएंगे, क्योंकि कल उन्होंने एक वीडियो रिलीज भी किया था। तो लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर अभिनव। अभिनव को बुला रहा हूँ। अभिनव एक अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद मैं अपना टेक्निकल सेशन दूंगा। एक बार अभिनव जी आ रहे हैं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रामचंद्र जी ब्लू डायमंड, सर हाथ हिलाएं एक बार। रामचंद्र जी आप ब्लू डायमंड है। 2 बार तो आपका माइक अनम्यूट हुआ, और आपको मैं देख रहा हूँ कम से कम 1.5 मिनट से आप फोन कान पे लेके बात कर रहे हैं। एक ब्लू डायमंड पूरी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फोन इज इम्पोर्टेंट देन द सेशन। सर हमारे आपको ही तो आगे रास्ता बनाना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आगे से ऐसा बात ध्यान रखें, ताकि पूरी कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि फोन इम्पोर्टेंट है, फोन नहीं करना। मैं भी बैठा हूँ आपका आगे, मैं फोन नहीं करना। और फोन और सर मेरी आज मीटिंग है यहाँ मंसूरी में आया हुआ हूँ। कोई बात नहीं सर। वो जो लीडर है उनको यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। वही एक फोन था बस। मीटिंग के बाद मैंने नहीं किया था। वो जब चेक आउट हुआ तो मेरा अनम्यूट हो गया था। चलो आगे से ध्यान रखना, क्योंकि आप ब्लू डायमंड है, बड़ी सीनियर है। ओके सर। हमारी और आपकी एक एक हरकत का फर्क पड़ता है। मैं एक प्रैक्टिकल कराया करता हूँ, मैंने एनएलपी की ट्रेनिंग दी थी, वहां एक प्रैक्टिकल करवाया था। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। मंकी सी मंकी डू, जैसा देखोगे वैसे करोगे, और टीम भी ऐसी शुरू हो जाती है। ओके सर। तो अभिनव मित्रा जी, बी रेडी। सर गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर। सर सभी को, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार और सभी को आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, नम्मागणी। आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा, और आज बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अभी संजू सर ने जैसा कि आपको बताया कि विवेक बिंद्रा की जो टीम है, बड़ा बिजनेस, जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, और हर संडे या 2 संडे के बाद किसी भी स्पेशल संडे में हम उनका सेशन अटेंड करते हैं। और एक बार मुझे याद है सतेंद्र सर ने रिक्वेस्ट भी करी थी स्पेशली कि संडे का दिन और शाम को 6 बजे होता है वो सेशन। कोई ऐसा भी नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गया। और हमारे सर ये बड़ा बुरा लगा था कि कुछ लोग जो हैं वो अटेंड ही नहीं करते हैं उस सेशन को, और बाद में अगले दिन सवाल करते हैं कि क्या हुआ था उस सेशन में। ये तो सतेंद्र सर और संजू सर यूट्यूब लिंक शेयर कर देते हैं, तो लोगों को के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि क्या हुआ था सेशन में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी लोग इस कम्युनिटी में हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो प्लीज़ टाइम जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज जो है विवेक बिंद्रा जी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है उनको तो वो वैसे ही आगे लेके चलते हैं, और आगे उनके कुछ और स्पेशल प्रोग्राम होने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। और प्लैटिन वर्ल्ड और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें संजू सर ने, सतेंद्र सर ने, यश सर ने वो वीडियो भी शेयर किया, उसमें वो लिंक भी है। और 12 से 2 बजे का सेशन होगा आज का। और ये जो है सेशन जो है ये है पैसिव इनकम विद ब्रांडिंग।
विद पर्सनल ब्रांडिंग, ये सेशन का नाम है, पैसिव इनकम विद पर्सनल ब्रांडिंग। पैसिव इनकम हम सभी कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर वो सेशन है, और उनके काफी सारे और भी लीडर्स जो हमें सेशन देते हैं वो लोग भी इसमें होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और लिंक संजू सर इसमें शेयर कर देंगे। मैंने जो वीडियो शेयर किया था कल, उसमें भी वो लिंक है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, रजिस्टर का उसमें मैसेज आएगा और आपको अपने आप को रजिस्टर करना है उसमें, और उसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे उस सेशन के अंदर। और कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे का टाइम है तो 11:55 पे आप उसको रजिस्टर कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, 12 से 2 का ये सेशन है, पैसिव इनकम विद पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप लोग सभी इसको अटेंड जरूर करें, सीखें, समझें। और हम सभी पैसिव इनकम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और एक्टिवली कर रहे हैं, एक्टिव इनकम भी आ रही है उससे हमारी। तो ब्रांडिंग कैसे करनी है वो हम उसमें सीखेंगे। और बाकी सेशंस तो आप लोग हरसिमरन सहदेव मैम और जो जितने भी लोग हैं सब देते रहते हैं, और बाकी सत्येंद्र सर यहाँ पे सिखाते हैं, संजू सर यहाँ पे बहुत कुछ सिखाते हैं, आकाश भाई बहुत कुछ बताते हैं यहाँ पर। तो थैंक्स इन लोगों का सबसे पहले। और बस मैं एक ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वो पा गए मंजिलों को अपनी जो घर से चले थे, वो पा गए मंजिलों को अपनी जो घर से चले थे, दिक्कत उन्हें हुई जो घर से निकले ही नहीं। तो बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं संजू सर को बुलाऊंगा यहाँ पर कि वो आगे आकर आपका जो टेक्निकल सेशन है उसको कंटिन्यू करें। और जाते जाते बस एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से गाइस, कि प्लीज जो जूम कॉल का जो टैगोरम होता है उससे मेंटेन करके रखें, राइट। पुष्पा ना बने, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ नहीं करना, राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सो लव यू ऑल एंड हैप्पी संडे। तो साथियों, अब अपने पेन और पेपर के साथ रेडी रहें। संजू थॉमस जी हमें वो सारे बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो संजू थॉमस जी हमें वो बताएंगे सारे स्टेप्स कि जिनके QR कोड फार्म वॉलेट के चोरों के हाथ लग गए हैं उनको कैसे वो ब्लॉक करना है, कैसे नए फार्म को ऑन करना है, कैसे वो ब्लॉक प्लेसेस हमारे जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दोबारा रीगेन कैसे होंगे। जो जो स्टेप आपको बताएंगे, कुछ वीडियो होगा, कुछ वो फिजिकली वैसे वर्बली बताएंगे। तो आप सब रेडी रहें इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया, आगे कैसे करना वो देखना है। और हाँ, रेडी सर? थैंक यू सर। अभिनव ने बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 12 से 2 सबको आना है। और इस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विवेक बिंद्रा, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी नई नई चीजें करते हैं। देखो कितने फैट थे वो, आपने देखा होगा पिछले 3 महीने के अंदर उन्होंने अपने को वेट लॉस कर दिया। ये एक कमाल की चीज है, खुद करते हैं, लोगों को करवाते हैं। तो हमें सबको अपने लाइफ के अंदर कोई भी काम करना है या किसी से करवाना है, पहले अपने आप में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग टेक्निकल, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। पहली बात तो टेक्निकल सुनते ही आधे लोग तो वैसे ही क्या कहते हैं सुन हो जाते हैं। तो टेक्निकल का मतलब ये नहीं है, सिर्फ आपने बड़े प्यार से जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वो करना है। दूसरी बात, कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोगों ने अपने वॉलेट को ब्लॉक कर दिया। यहाँ बोला था कि ये बटन नहीं दबाना और वही दबा दिया, तो ये भी हुआ कई लोगों के साथ। तो उन सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी तब तक एक्शन नहीं लेती जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देते, जब तक आप फॉर्म को रीसेट करने का ऑप्शन मेल पे नहीं डालते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग करना शुरू कर दो। और सबसे रिक्वेस्ट है कि KYC जरूर पूरा करो। ये जो 5-5, 6-6 ID लगा के आप लोग काम कर रहे हो ना, ये बड़ी तकलीफ देने वाली है, सच्चाई बता रहा हूँ। सिंगल ID पे यस सर ने आपको ये दिखा दिया कि ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड बना जा सकता है। डबल प्लेटिनम डायमंड हो चुके हैं और ट्रिपल प्लेटिनम जाने वाले हैं। और इतना मैनिपुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल ID पे काम करो। जिनके KYC नहीं पूरे हो, कोई ऐसा नॉर्म्स आ जाएगा जहां आपको आपके मेड का KYC करना पड़ जाएगा, ऐसा भी दिन आ जाएगा। और जिस दिन आपके करोड़ों आएंगे और मेड को पता चल जाएगा, 1 मिनट में आपका वो आपके हाथ से निकल जाएगा, चाहे कितना भी कंट्रोल हो। क्योंकि जिसका KYC होगा, कंपनी उसी को मानेगी। ही और शी इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड वॉलेट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि सिंपल चलो, सादगी से चलो और बढ़िया काम करो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चोरी कैसे होता है,
है ना। दो तरह से चोरी होता है, एक चोर हमारे घर में, हमारे आस पास, हमारे रिश्तेदारी में, दोस्ती में, हमारे टीम में, ऐसे भी हैं, राइट। क्योंकि अभी सत्येंद्र भाई ने बताया कि उनका फोकस दूसरों के धन पे रहता है और उनकी आदत है, वो जिंदगी भर चोरी से ही कमाएंगे और खाएंगे। वो अपने आप को लीडर तो बिल्कुल ना कहें। अगर किसी ने 1 रुपए भी किसी का सिंगल चुराया है तो लीडर बिल्कुल ना समझे अपने आप को। और मैनिपुलेटिव लोगों का ये बिजनेस नहीं है, वो चोरी रहेगा, डकैती रहेगा, वो अपने घर में भी चोरी करेगा और बाहर भी चोरी करेगा, राइट। तो थोड़े से हार्श वर्ड के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। चोरी कैसे होता है? एक तो चोरी ऐसा होता है कि अपने लोग हैं, एक चोरी हुआ है जो टेलीग्राम के बोर्ड से या हैकिंग से हुआ है। सबसे पहले आज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जीमेल, आपने क्या किया, सबके ताला लगाया, चाबी रखा, ताला लगाया, चाबी रखा, और उसके बाद वो चाबी कहाँ पे रखा? एक ऐसी जगह रख दिया है जिसको कोई भी खोल सकता है। तो जीमेल के अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा यूजर आईडी, पासवर्ड, कई वॉलेट का और जैसे कीवर्ड्स सब कुछ रखा होगा आपने। लेकिन वहां गड़बड़ क्या है, वहां आपने जीमेल को ओपन कर रखा है। ऑथेंटिकेटर लगा दो, 2FA लगा दो, जीमेल को सिक्योर करो सबसे पहले। और कोई काम करो ना करो, जीमेल से ही ट्रैक होता है। आपने देखा होगा, अभी मैं बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं बदल रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वही शेयर कर रहा हूँ। आपने बीच में देखा होगा कि आपके पास आपकी आईडी, आपने किसी को रेफरल आईडी नहीं दिया, लेकिन आपके साथ एक रेफरल आईडी कहीं से, अमेरिका से, कनाडा से लग जाता है और लोग सोचते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हो रहा हूँ। अरे भाई, जिस लॉटरी की टिकट तुमने ली नहीं, वो लॉटरी लग सकती है क्या? वो आईडी का मतलब ही यही होता है, जब वो रेफरल आईडी लगाता है तो वो अपनी अपलाइन को देख पाए। अपलाइन मतलब उसके डैशबोर्ड पे जो उसका टॉप बंदा कौन है, जो सीनियर कौन है, उसको फर्स्ट इमीडिएट को देख सकता है, उसका मेल आईडी खोल सकता है। फिर उसके बाद वहां से शुरुआत होती है ट्रैकिंग की।